राजत ने गुस्से से कहा, तुम्हें अब मेरे काम में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। तुम्हें बस घर का काम करना चाहिए, कुछ और नहीं। सुमन ने अपनी आंखों में तकलीफ छुपाई, लेकिन उसने अपनी आत्मा की आवाज को धीरे धीरे बढ़ते हुए सुना। धूप की किरणें उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही थीं, परंतु उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द और तकलीफों का आभास किसी ने नहीं किया। सुमन एक आम गांव की लड़की, जो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, लेकिन उसका जीवन उसके सपनों से कहीं दूर था। सुमन की शादी की थी अभिनय से, जिसने उसे अपनी जिंदगी में नए मोड़ पर ले जाया। पहले कुछ महीनों तक थी सुमन का जीवन बड़ी खुशी भरा, लेकिन जैसे ही वह ससुराल की दहलीजों पर कदम रखी, उसका सफर उलझनों और तकलीफों से भरा हुआ नजर आने लगा। उसका पति राजत एक कड़ी मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी महक में भरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ कड़ीता ही दिखाई पड़ती थी। राजत ने सुमन को अपनी चाहत का एहसास कराया ही नहीं, बल्कि हमेशा उसे समझाया, डांटा और उसे अपने काम में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। सुमन का हर दिन एक सामान्य गृहिणी की तरह शुरू होता था, जो खुद को खो देने का बोझ उठा रही थी। उसका दिल हमेशा उसके कर्तव्यों में खोया रहता था, और उसकी आत्मा कभी कभी उदास हो जाती थी। राजत के आलोचनात्मक शब्दों के बावजूद सुमन मेहनत में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। एक दिन सुमन ने अपने दिल की सुनी और खुद को एक नए सपने की ओर बढ़ते हुए पाया। उसने एक खास पकवान बनाया और उसे अपने पति के साथ साझा किया। लेकिन इस बार थोड़ा अलग था, क्योंकि सुमन ने इस पकवान को अपनी आत्मा का एक टुकड़ा माना था। राजत ने पकवान को चखा और उसने सुमन की ओर तीव्रता से देखा, तुम इसमें कितना समय बर्बाद कर रही हो। तुम्हें और काम होना चाहिए, मेरे लिए खाना बनाना तुम्हारा काम नहीं है। सुमन ने मुस्कान में चिपकाई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई उत्साह भरी चमक थी। उसने राजत से बोला, मैंने इसे नहीं तुम्हारे लिए ही बनाया है, लेकिन इसमें नई रुचि पैदा हो रही है मेरे दिल में। राजत ने गुस्से से कहा, तुम्हें अब मेरे काम में हस्तक्षेप करना बंद करना चाहिए। तुम्हें बस घर का काम करना चाहिए, कुछ और नहीं। सुमन ने अपनी आंखों में तकलीफ छुपाई, लेकिन उसने अपनी आत्मा की आवाज को धीरे धीरे बढ़ते हुए सुना। उसके दिल ने उसे कहा कि वह एक साधना है, जिसका सपना सिर्फ खुद की रोशनी में ही पूरा हो सकता है। उसके बाद सुमन ने खुद को एक नए क्षेत्र में प्रवृत्ति करने का निर्णय लिया। वह ने एक प्रमुख शहर में एक पेशेवर रसोइया बनने का संकल्प किया। उसने अपनी पेशेवरता और मेहनत के साथ अपना अंजाम निकालने के लिए अनगिनत संघर्षों का सामना किया। जब उसकी खबरें उसके गांव तक पहुंची, तो सभी हैरान रह गए। उसके पति राजत को भी इसकी खुशी मिली, लेकिन वह भी अब भी उसकी मेहनत की महत्ता को नहीं समझ सका। सुमन का प्रमुख उद्देश्य था उसकी आत्मा की शांति, जिसे वह खुद की मेहनत और संघर्षों से प्राप्त कर रही थी। उसने अपने कार्य को पूरी दुनिया में प्रस्तुत करने का संकल्प किया और अपनी रुचि को अपना पेशा बना लिया। कुछ सालों के बाद सुमन ने अपनी खुद की रेस्टोरेंट खोली, जो अब बहुत प्रसिद्ध थी। उसका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया था, लेकिन उसने कभी भी अपने मौन संघर्षों को भूलकर नहीं देखा। उसका पति राजत, जो पहले उसकी मेहनत को नहीं समझता था, अब उसकी उपेक्षा में गिरा हुआ था। उसने खुद को खोते हुए अपनी गलती का आभास किया, लेकिन उसका प्यार और समर्थन दे पाने का समय बहुत देर हो चुका था। सुमन ने एक दिन राजत से मिलने का निर्णय किया, और वह अपने पति के सामने अपने सफलता का गर्व महसूस करने के लिए वहां पहुंची। राजत ने उससे माफी मांगी और उसकी सफलता की प्रशंसा की। तुमने अपनी मेहनत से अपना स्वाभाविक हक हासिल किया है। मैं गर्वित हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं, राजत ने कहा। सुमन की आंखों में आंसू थे,
लेकिन ये थे खुशी के आंसू जो उसके जीवन की यात्रा की नई ऊंचाई को देखना चाहती थी। दोस्तों, आज सुमन ने अपने आप को एक फेमस शेफ के तौर पे अपना नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। न जाने कि आज भी हमारे देश में कितनी सुमन होगी। तो दोस्तों, बस भगवान का नाम लीजिए और निकल पड़िए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी। राधे राधे।